Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन। एंड द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। ठीक है। देखिए गाइज, यहाँ पर ना एक रिग्रेट की एनर्जी दिखाई देती है। और रिग्रेट किस बात का? यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि मुझे ये बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने आपके साथ चीट किया है, उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, या मैं कहूँ कि उन्होंने आपके साथ चालाकियाँ की हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत सपोर्टिव रहे हो। आपने हर एक वो कोशिश की जिससे कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आ जाए। और आपने हमेशा सिर्फ सपोर्ट, सिर्फ हेल्प करके नहीं, एक होते स्पिरिचुअल सपोर्ट, लाइक यू नो, कि किसी पर्सन को हम इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं कि हम ईश्वर से भी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उसकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल है ना, वो ख़त्म कर दो एंड उसको उसकी लाइफ में खुशियाँ मिले, स्टेबिलिटी मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, अबंडेंस मिले। तो आई थिंक वो चीज़ रखी है आपने। शायद आपने इनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा केयर किया है। मतलब अगर इनको कभी किसी चीज़ की नीड रही है तो आपने हमेशा इनसे कहा है कि मैं हूँ, मुझसे बोलो। एंड शायद आपने उनको बहुत हेल्प भी की है, आपने उनको बहुत मदद की है। या अगर आप कोई मदद भी नहीं कर पाए हो तो आप उनके साथ खड़े रहे हो। आपने उनकी लाइफ में ना ऐसा नहीं किया कि आपने ना हमेशा यही कोशिश की कि अगर उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ भी चल रहा है तो आप उनके लिए खड़े हो, उनके साथ उनको आप जो है मोटिवेट कर रहे हो, आप उनको इंस्पायर कर रहे हो चीज़ों के लिए। सो एक सपोर्टिव एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जहाँ आपने उनको रिस्पेक्ट दी है, आपने उनको रिस्पेक्ट दी है, आपने उनको प्यार दिया, आपने उनको केयर किया है, जैसे एक मदर करती है, क्योंकि यहाँ पर मदरली नेचर का कार्ड है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने एक एज अ लाइक, जैसे एक मदर अपने बच्चे की केयर करती है ना, बिल्कुल वैसे आपने उनकी केयर की है। तो आपने उनको बहुत अच्छे से केयर किया है, बहुत अच्छे से, लाइक क्यों ना, आपने यही कोशिश की है कि उनकी लाइफ ना हमेशा अच्छी रहे, कुछ भी डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में आए ना, आपने हमेशा यही ट्राई किया है। लेकिन इस पर्सन ने क्या किया? इस पर्सन ने आपके साथ चालाकियाँ की, इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया, इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, है ना। आपके ही साथ इन्होंने अच्छा बिहेव नहीं किया, आपने उनके लिए सब कुछ किया जो आपसे बन पड़ा। लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने आपसे बच के निकलना शुरू कर दिया, बात करना बंद कर दिया, झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ें स्टार्ट की। अब यहाँ पर टावर का कार्ड है, जो कि मुझे ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट चल रहा है।
उनकी लाइफ बहुत अच्छी कंडीशंस में नहीं चल रही है अभी। लाइक उनकी लाइफ में अलग अलग तरीके की परेशानियां आ गई हैं। टावर का कार्ड कहता है कि चीज़ों का बिखर जाना या लाइफ का अस्त व्यस्त हो जाना। अस्त व्यस्त हो जाने से मतलब होता है कि उनकी जो लाइफ है उसमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि ये बताते हैं इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। इस वक्त इनको फाइनेंशियली किसी की हेल्प की ज़रूरत है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस भी होगा, टेंशन होगी, एंजाइटी होगी कि यार कहाँ से आएंगे पैसे। कहते हैं कि पैसे सब कुछ नहीं होते, लेकिन सब पैसे से सब कुछ होता है, ये सब मानते हैं, राइट। कि यार अगर हमें अपनी लाइफ जीनी है तो पैसा चाहिए उसके लिए। पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसे से सब कुछ है जो हमें नीड है, हमारी फैमिली को नीड है, तो ऑफकोर्स पैसा इम्पॉर्टेंट है। और अगर वही चीज़ अगर गड़बड़ हो जाए किसी इंसान की तो ऑफकोर्स वो स्ट्रेस में जाते हैं, उसको हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि स्ट्रेस, फिर हेल्थ इश्यूज़, कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, कोई इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। कभी ना ज़रूरत पड़े ना तो देखना, कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता लाइफ में, कभी भी नहीं। और जब ज़रूरत पड़ेगी ना तब तो बिल्कुल कोई नहीं होता। तो इनके साथ भी वही हो रहा है, किसी चीज़ में लॉस हुआ है, धोखा हुआ है इनके साथ, कि किसी प्रॉपर्टी डीलिंग में धोखा हुआ है या कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ धोखा हुआ है। बट कुछ ऐसा जिसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। हो सकता है इनके ऊपर लोन्स वगैरह हो गए हों, हो सकता है कि ये कर्ज में आ गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अब ये बात किसी को बता नहीं पा रहे हैं। पहले आपको बताते थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट अब आपको बताने लायक भी नहीं रहे। सब कुछ अंदर खुद अकेले घोट के बैठे, लेकिन आपको नहीं बता पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ किया है। और यही वो टाइम है जो उनको ये रियलाइज़ भी करवा रहा है कि यार मैंने किस इंसान के साथ कैसा कर दिया, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो उस चीज़ का एहसास है वो यही टाइम इनको दिला रहा है, ठीक है। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है जो कि ये बताता है कि अब ये विश कर रहे हैं कि आप उनको मिल जाओ, ठीक है। ये विश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, विश कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे कहीं से हेल्प मिल जाए, भगवान मेरी हेल्प करो, यूनिवर्स मेरी हेल्प करो, मेरी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको इंस्पायर करते हैं, आपको ये दूर से देखते हैं, बट आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है। फ़ोन हाथ में है, आपका नंबर है उनके पास, सोशल मीडिया है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं आपसे कांटेक्ट, सिर्फ विश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनका लक थे, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस के साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। वो ये सोचते हैं कि आप उनका लक थे, और जैसे ही आप उनकी लाइफ से गए उनका लक चला गया और वो इस कंडीशन में आ गए जहाँ अब उनके पास कुछ नहीं है। जब आप थे तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी थी, और जब आप गए तो उनकी लाइफ में ये आ गया। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि आप उनके लिए लकी थे, ठीक है। आप थे तो बहुत कुछ था, और उनको ये भी महसूस होता है कि उन्होंने आपको नहीं खोया, उन्होंने एक अबंडेंस खोई अपनी लाइफ की, उन्होंने अपना लक खोया है, तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। उतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आपके सामने आ जाए और हर चीज़ को बोलें। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ एक रिग्रेट की एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर पछता रहे हैं आपको छोड़ करके, ठीक है। आपसे दूर जा कर के पछता रहे हैं। और जो कंडीशंस इनकी चल रही है, आप ये मानिए कि कोई भी सिंगल वन पर्सन ऐसा नहीं है इनकी लाइफ में जिसको ये बात बता सके कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या जहाँ से ये उम्मीद कर सके कि ये मुझे हेल्प कर देगा। द स्टार कार्ड इसीलिए यहाँ पर है कि इनको अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही। जब हमें कोई उम्मीद नहीं दिखती तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले के पास भागते हैं कि अब वही है। और जो लोग नास्तिक होते हैं ना, कहते हैं कि कुछ नहीं होता इन सब में मानने से करने से। जब वक्त बुरा आता है ना, तो सबसे पहले जब कोई नहीं दिखता तो वही दिखता है, तब पता चलता है कि वो है या नहीं है, कि क्या है। बट हाँ, वो
ये चीज़ तभी रियलाइज़ होती है जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। जब तक लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तब तक एहसास नहीं होता कि कोई पावर भी है, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तो एहसास होता है। तो आपके पार्टनर को भी वही एहसास हो रहा है और साथ ही साथ आपने उनके लिए क्या कुछ किया था वो भी उनको एहसास हो रहा है, उसका भी एहसास उनको हो रहा है। तो एम्प्रेस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, बहुत ही ऑनेस्ट, लॉयल, काइंड, सेंसिबल। मतलब अगर आप टैरो डेक में कोई पूछे ना कि सर्वगुण संपन्न वाला कार्ड कौन सा है, तो वो एम्प्रेस का है, क्योंकि इसमें सारे गुण हैं। ठीक है, इसमें सारे गुण हैं, तो इसलिए तो यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे, रिग्रेट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। लेट्स सी, कुछ और एनर्जीज यहाँ से भी देखते हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। पोजिंग की एनर्जी है, टर्निंग पॉइंट, हार्ट ब्रेक, कन्फेशन एंड लॉयल्टी। आई थिंक आपने अगेन एंड अगेन उनके ऊपर ट्रस्ट करने के बाद उस पर्सन से आप हटे हो। अगेन एंड अगेन ट्रस्ट करने के बाद क्या आपने अभी आज जो कुछ हुआ, गड़बड़ हुआ, आपने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, बट नेक्स्ट टाइम उन्होंने फिर से वो चीज़ें की, और फिर जब आपको ये हो गया ना कि नहीं भाई तुम झूठे हो और तुम्हारे झूठ के अलावा कोई और तुम्हारी बात नहीं है, तब आपने कहीं ना कहीं शायद उनसे बात करना बंद कर दिया, तब आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया, तब आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया। जब आपको ये हो गया कि ये इंसान नहीं सुधर सकता या ये सच नहीं बोल सकता, तो अगेन एंड अगेन आप नहीं छोड़ रहे थे उनको, आपकी दिल की उम्मीद नहीं छोड़ रही थी, आप उनके पीछे थे, आप भाग रहे थे उनके पीछे पागलों की तरह। लेकिन जब आपने सोचा ना यार ये इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा मेरे को, क्योंकि ये हर बात तो इसकी झूठी है, देन आई थिंक आपने फिर इनसे बात करना छोड़ा। और आपने कभी सोचा नहीं था कि ये रिलेशनशिप इस तरीके से एंड होगा। आपका हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत बुरी तरीके से आपका दिल दुखा, और आपने शायद कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से इस रिलेशनशिप को एंड होना पड़ेगा, इस तरीके से ये रिलेशनशिप एंड होगा। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लॉयल्टी आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि आपका ऐसा है कि मुझे लॉयल्टी चाहिए और वो इस पर्सन ने दी नहीं। एंड आई थिंक आप उनको बहुत बार बोल चुके हो कि मेरे साथ लॉयल रहो, सच बोलो, चाहे कड़वा है बट सच बोलो, वो मैं हज़म कर जाऊंगी, लेकिन झूठ नहीं बर्दाश्त हो रहा। आई थिंक ये आपने उनको बार बार बोला, तो अब आपकी ये बातें जो बोली गई थी ना उनको, वो उनके दिमाग में घूम रही हैं कि यार उसने मुझे बोला था कि मत करो इस तरीके से चीज़ें, कि लाइक लॉयल रहो, उसने बोला था लॉयल रहो, उसने बोला था कि सच बोलो, लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं की। मैंने अगेन एंड अगेन क्या किया, वही क्या जो वो बोल रही थी कि मत करो। आई थिंक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके जो पार्टनर है उनकी इमेजिनेशन में शायद ये भी आता है कि क्योंकि आपने उनको बहुत चेज़ किया है, तो उनको एक हैबिट हो गई, एक आदत हो गई कि यार वो मुझे चेज़ करती है, और उनको एक आदत लग गई है आपको चेज़ करते हुए देखने की। तो अब इस बार आप कर नहीं रहे हो उनको चेज़, तो उनको डाउट भी हो रहा है कि क्या पता कोई और आ गया हो उसकी लाइफ में, क्या पता वो किसी और से बात कर रही हो। तो यहाँ पर जेलसी भी मुझे दिखती है और गुस्सा भी दिखता है। इनको खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि इन्होंने आपको ध्यान से सुना नहीं या आपकी बातों पे यकीन नहीं किया। उनको ऐसा लगता था कि आप ऐसे ही बोलते हो, आपको तो अपनी दो मीठी बातें करेंगे और फिर से आप पिघल जाओगे। इन्होंने तो यही सोचा था, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये भी हो जाएगा कि आप मुड़ के ही नहीं देखोगे। तो यहाँ पर अब उनका ना खुद के ऊपर भी गुस्सा आता है और उनको जेलसी भी होती है, ये सोच के कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया उसकी लाइफ में, कहीं वो किसी और से तो बात नहीं कर रही है। तो इन सब चीज़ों को सोच के जेलसी भी होती है। सो
या मुझे ये एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, मैं इस एनर्जी को देख रही हूँ। और यहाँ से भी देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, अटैचमेंट एंड डोर टू रोमांस। एंजाइटी भी है। आई फील आपको ना ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ें गड़बड़ हो रही थी ना इस रिश्ते में, तो आपको महसूस होना शुरू हो गया था कि यार अब चीज़ें गड़बड़ हो रही है। और जब आपको महसूस होने लगा था तो आपने उनसे क्वेश्चंस भी शुरू किए थे मे बी, और उनको आपने बोला भी था कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो आपने उनको वार्न किया था। और आई थिंक आपने पेशेंसली भी उनका वेट किया था कि ये इंसान में बदलाव आएगा या इसको एहसास होगा, इसको रियलाइजेशन होगी। आई थिंक आपने उसका वेट भी किया था। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम इस इंसान को वो फील ही नहीं हो रहा था जो होना चाहिए था। बट मुझे अभी करंटली ऐसा दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर डोर टू रोमांस है। आई फील वो आपके लिए लव फील कर रहे हैं, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं। उनका हार्ट चक्रा हील हुआ है तो उनको एहसास हुआ है, आपके प्यार को उन्होंने फील किया है। और अटैचमेंट आपसे बढ़ रही है उनकी, वो एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। और वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यार मैं उससे पता नहीं कैसे मैंने बात बंद कर दी, बट अब मुझसे रहा नहीं जा रहा उसके बिना। एंजाइटी हो रही है उनको इन सारी चीज़ों से। तो एक होता है ना कि एक टाइम पर हम किसी के लिए कुछ फील नहीं करते हैं, और वो ऐसा तब होता है जैसे हम किसी के लिए बहुत कुछ फील कर रहे हैं, फिर सडनली हम फील करना बंद कर देते हैं, फिर दोबारा से उसी के लिए फील कर रहे हैं। मीन्स वहाँ पर ना हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस के कारण वो चीज़ें होती हैं। तो इंसान उस टाइम महसूस नहीं करता सामने वाले का प्यार, लेकिन थोड़े टाइम बाद महसूस करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ भी वही हुआ है। हाल फिलहाल एंजाइटी में है ये ऑफकोर्स, क्योंकि जो चीज़ें हो गई है ना इधर उधर, उसके बाद तो एंजाइटी होनी है। ऐसी सिचुएशन में तो एंजाइटी होगी। अगर इन्होंने किसी के लिए आपको छोड़ा था तो उसने भी इनके साथ कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से ये इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। मे बी जो इन्होंने आपके साथ किया वैसे ही इनके साथ किसी ने किया है, तो इनको ना वो पिक्चर दिखी कि यार जो मैं करके आ रहा हूँ ना वही मेरे साथ क्यों हो रहा है, हूबहू जो मैं करके आया हूँ हूबहू वैसा ही हो रहा है। तो भी इनको खुद के ऊपर गुस्सा आने लगा है, एंजाइटी बढ़ने लगी है। तो ऐसा मुझे इनकी कंडीशन दिखाई देते हैं यहाँ पर कि हाँ ये इस कंडीशन में है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। आंसर्स अराइविंग एंड लुक बियॉन्ड इल्यूजन। सो ये अपनी भ्रम की दुनिया से बाहर आ रहे हैं और इनको इनके सभी आंसर्स मिल रहे हैं, सभी जवाब मिल रहे हैं। जब इनकी लाइफ में गड़बड़ हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ यूनिवर्स, तो इनको जवाब मिल रहा है क्योंकि तुम भी ऐसा ही करके आए हो। सो ये उनका वो टाइम चल रहा है जहाँ इनको सच्चाई दिखाई जा रही है या फिर आईना दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स? रिलैक्स एंड लेट गो एडिक्टेड। ठीक है, यहाँ पर आपको रिलैक्स एंड लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। आई थिंक आपको भी उस इंसान की आदत हो गई है या आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बात के बिना आपका भी मन नहीं लगता। बट यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको रिलैक्स करना चाहिए और ये जो चीज़ें इनको थोड़ा लेट गो करना चाहिए। मतलब कि लाइक यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए कि आपको थोड़ा रिलैक्स करना है। ठीक है, आई थिंक आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अजीब फील करते हो और आपको लगता है कि मैं उस इंसान के बिना नहीं रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगा, बट आपको ना उस पर कंट्रोल करने की थोड़ी कोशिश करनी है। यहाँ पर आपको ये
यूनिवर्स बोल रहे करने के लिए। रिलेशनशिप के लिए क्या है यूनिवर्स? यूनियन है, ओपन योर हार्ट। देखिए यूनियन होगा, लेकिन ओपन योर हार्ट की एनर्जी तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद आप इनसे प्यार भी करते हो, आप उम्मीद भी करते हो कि इंसान आए, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट आपकी उम्मीद है कि वो आए, आप चाहते हो वो आए, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। सो यहाँ पर यही है कि यूनियन की एनर्जी है, बट आई थिंक आप चाहते तो हो कि ये इंसान कॉल या मैसेज करे, बट आप शायद ये भी चाहते हो कि मैं रिसीव नहीं करूँगी, मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, बट मैं चाहती हूँ कि उसका मैसेज आए, या मैं चाहता हूँ कि उसका मैसेज आए। आई थिंक आप एक्सपेक्ट करते हो। आई फील आपके मन की बात ये है कि आप उनके एफर्ट देखना चाहते हो, या आप चाहते हो कि वो मनाए, वो रियलाइज़ करे सबसे पहले तो, फिर वो एफर्ट भी डाले, वो मनाए भी। सो ये आई थिंक आपकी एक्सपेक्टेशन, और शायद ये पहले भी बहुत बार रह चुकी है लेकिन एक मैसेज पे पिघले हो आप तो ये होता है जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं ना, तो हमें लगता है मैं ज़िंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन सामने आते ही हो गया भाई। अब शिकायतें थी या कुछ तो सब भूल गए, दिमाग एकदम ऐसा हो गया खाली कि कुछ हमने शिकायतें भी सोची थी। तो वही प्यार होता है, राइट? और ऐसा ही इंसान निभा सकता है रिश्ते को। जो ईगो में अकड़ में रहे ना, वो नहीं निभता उससे। तो जो इंसान गुस्सा है, शक्ल देखते ही गुस्सा गया, शिकायतें ख़त्म हो गई, नहीं पता, एक मैसेज पर सब ख़त्म, सब माफ़ी मिल गई, वही प्यार है एक्चुअल में। और अगर ऐसा इंसान इनको मिल रहा है तो आई थिंक अगर ये समझ रहे हैं और चीज़ों को ठीक कर लेते तो लक्की हैं, नहीं तो फिर ये अनलक्की हैं, क्योंकि आपका उसमें कुछ नहीं है। अनलक्की ये हैं अगर ये आपको खोते हैं तो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।